हमीदुद्दीन और इरफान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास की सजा दी है और अन्य अपराधों के अंदर भी। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ CNG में भी उपलब्ध। आइए क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। देखिए, आज टाडा एक्ट, रेलवे एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में आज माननीय न्यायालय को निर्णय सुनाना था। निर्णय के बाद इस केस में प्रोसिक्यूशन जिसको सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बता रही थी, अब्दुल करीम टुंडा, उसको सभी आरोपों से बरी किया। उसके खिलाफ सिंगल लीगल एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया और कोर्ट ने इस चीज़ को माना। तो अब्दुल करीम को, चूँकि उनका बाकी हमीदुद्दीन और इरफान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास की सजा दी है और अन्य अपराधों के अंदर भी, विभिन्न अपराधों में विभिन्न जुर्माना और उसकी सजा दी है। हमीदुद्दीन और इरफान क्या आरोप? देखिए, हमीदुद्दीन इरफान पे ये आरोप था कि उन्होंने कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से दूसरी जो कानपुर होकर ट्रेन जाती है, उन दोनों राजधानी एक्सप्रेस में बम रखने का इन दोनों पे आरोप था। और उस आरोप के बाद चूंकि इस केस में पूर्व में कन्फेशन के आधार पे लोगों को दोषी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया और वही बेस कोर्ट ने मानते हुए इन दो को दोषी माना है। जो मास्टरमाइंड है, जिनके बारे में कही गई, जिनको अब्दुल करीम टुंडा जो है, तो उनको एक्विटल करा है, जबकि देखिए, इस केस में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ भले ही CBI कितने गंभीर आरोप लगाती रही, लेकिन लीगल एविडेंस बिल्कुल वो पेश नहीं कर पाई और ना फाइल पे थी। इसमें आईओ था कि नहीं? आईओ इसमें जिन लोगों ने पहले करीम को इन्वॉल्व करा था, उन्होंने कोई लीगल एविडेंस नहीं लगाई। टुंडा पे ये लगाया कि साहब ये मास्टरमाइंड था, इसने सबको बम बनाना सिखाया और ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए वो इसके बनाए हुए थे। पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया और सबसे बड़ी बात, इसका कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था और वही मेन बना। और जो दूसरे एलिगेशन लगाए थे कि साहब फला जगह इन्होंने बम विस्फोट करे और वो करे, उनसे संबंधित कोई दस्तावेज इस फाइल पे नहीं था, तो अदालत कैसे उसको दोषी मानती? लीगल एविडेंस थी नहीं उसके खिलाफ और उसके मद्देनजर रखते हुए अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी किया और हमीद और उसको इरफान को आजीवन कारावास की, टाडा एक्ट की और विभिन्न धाराओं में सुनाई।